सॉरी, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं अपनी खुद की लिखी हुई कहानियों के साथ इस नए चैनल को बना रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करें और एग्निराथ द लास्ट फ्लेम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी की शुरुआत है। एपिसोड 18, अग्नि और शक्ति का संगम। अर्जुन ने बाबा अघोरात से विदा ली और जंगल के गहरे रास्ते में अपनी यात्रा को फिर से आरंभ किया। बाबा का मार्गदर्शन उसे सिर्फ एक बाहरी अस्त्र के नियंत्रण के लिए नहीं था, बल्कि अपने भीतर की अग्नि को सही दिशा देने के लिए था। अर्जुन अब जान चुका था कि उसकी असली शक्ति, अग्निअस्त्र की असली शक्ति, केवल तब काम आएगी जब वह अपनी आंतरिक स्थिति को समझेगा। जंगल का वातावरण अब अर्जुन को पहले की तरह अजनबी नहीं लग रहा था। उसने बाबा की बताई ध्यान की विधियां अपनाई और उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे साफ होने लगी। वह महसूस कर रहा था कि इस यात्रा ने केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी नया आकार दिया था। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास था। अग्निअस्त्र अब उसके हाथ में नहीं था, बल्कि वह अब उसके अंदर था, उसकी इच्छाओं, उसकी भावनाओं और उसकी सोच का एक हिस्सा। जैसे ही वह जंगल की गहरी और वीरान राहों से निकलकर एक खुले मैदान में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी आंतरिक आग अब पहले से कहीं ज्यादा प्रज्वलित हो चुकी थी। अर्जुन सोचते हुए, अब मुझे अग्निअस्त्र को अपने नियंत्रण में लाने का रास्ता पता है, पर क्या मैं सच में इसके योग्य हूं? क्या मेरी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि मैं इसका सही उपयोग कर सकूं? अर्जुन के मन में लगातार ये सवाल घूम रहे थे, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और केंद्रित था। उसने महसूस किया कि इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है और उसे इसका सही तरीके से उपयोग करना ही होगा। तभी उसकी नजर एक दूर कहीं खड़ी चट्टान पर पड़ी। वह चट्टान पर कुछ गहरे और रहस्यमय प्रतीक अंकित थे। यह किसी प्राचीन योगी की निशानी हो सकती थी, जो शायद उसे अग्निअस्त्र के और भी रहस्यों के बारे में बता सके। अर्जुन ने तुरंत चट्टान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उस चट्टान के पास पहुंचा, उसकी नजरें उन अजीबो गरीब प्रतीकों पर टिकीं। कुछ समय तक वह उन्हें देखने लगा, और तभी उसने महसूस किया कि ये प्रतीक उसे किसी नए ज्ञान की ओर इशारा कर रहे थे। वह जानता था कि यह रास्ता अब उसे अगले कदम की ओर ले जाएगा, पर किस दिशा में? उसने एक गहरी सांस ली और उन प्रतीकों को समझने की कोशिश की। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे हवा के झोंके में कुछ गूंज रहा हो। अर्जुन ने कान लगाकर सुना। यह आवाज उसके भीतर से आ रही थी। वह आवाज उसकी आंतरिक आग की आवाज थी, जो उसे अग्निअस्त्र के असली रहस्यों की ओर खींच रही थी। अर्जुन, क्या यह अग्निअस्त्र मुझे और शक्ति देगा, या मुझे खुद को और परखने की जरूरत है? जवाब तुरंत आया, लेकिन यह बाहरी नहीं था, बल्कि अर्जुन के भीतर की आवाज थी, उसकी अंतरात्मा की आवाज। इस आवाज ने उसे समझाया कि अग्निअस्त्र की असली ताकत सिर्फ बाहरी शिकारियों से लड़ने में नहीं थी, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी जूझने में थी। उसका अगला कदम यह समझना था कि वह खुद को कैसे नियंत्रित कर सकता है और अपने भीतर के आक्रोश को शांति में बदल सकता है। अर्जुन ने उन प्रतीकों को ध्यान से देखा और उन्हें आत्मसात किया। वह अब यह महसूस कर रहा था कि उसकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। उसका सामना खुद से था, और इस बार वह जान चुका था कि असली युद्ध खुद से है। चरण दर चरण अर्जुन ने अपनी आत्मशक्ति को महसूस करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में बैठकर श्वास पर ध्यान लगाया। इस प्रक्रिया से उसकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अग्निअस्त्र की ऊर्जा अब सिर्फ उसकी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं थी, यह उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। समय की धारा में एक बदलाव आया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब और मजबूत हो गया था। बाबा अघोरात ने जो कहा था, वह अब अर्जुन की आत्मा में उतर चुका था। अग्नि की वास्तविक शक्ति अब उसके भीतर सुलग रही थी, लेकिन इस बार वह खुद को और अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित कर पा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अग्निअस्त्र अब सिर्फ उसका अस्त्र नहीं था,
बल्कि वह एक जिम्मेदारी थी, एक विरासत थी जिसे वह सही तरीके से संभाल सके। अर्जुन मन ही मन, अब मुझे इस अग्नि का सही उपयोग करना होगा, इसका रास्ता मुझे खुद ही तय करना होगा। उसी क्षण में अर्जुन ने अपना कदम आगे बढ़ाया और अपनी यात्रा की नई दिशा के लिए तैयार हो गया। उसका लक्ष्य अब सिर्फ अग्नियस्त्र को जीतने का नहीं था, बल्कि उसका सही उपयोग करने का था। अर्जुन की आंतरिक शक्ति और अग्नियस्त्र की शक्ति के बीच संतुलन स्थापित हो चुका था। लेकिन उसका सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला था। यह युद्ध न केवल बाहरी दुश्मनों से था, बल्कि अपने भीतर की आग से भी था। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरात द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए आरजे वेड के साथ।